तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के इडली के लिए ये चावल और दाल मिक्स करके भिगो दी थी। तो ये जो है ना, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कब भिगोऊँ, क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं दिन में भिगोऊँगी शाम को करूँगी तो सुबह तक बहुत गंदा फर्मेंट हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि आजकल 3-4 घंटे में भी कुछ फर्मेंट हो सकता है। तो अभी मैं पीस रही हूँ और ये रात तक अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरी रसोई में इतनी धूप आती है कि कोई भी अच्छे से अच्छी चीज़ सीख सकती है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी। लंच में बच्चों का फेवरेट, मेरा फेवरेट, राजा का फेवरेट कड़ी। तो कुछ दिखाने के लिए नहीं है इसमें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे कड़ी बहुत बनाती हूँ। तो मैं कड़ी ही बना रही हूँ, एकदम कड़ी चावल बस, और इसको पीस के रखूँगी मैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। चलो अब करते हैं यहाँ पे तैयारी। तो सबसे पहले मैं बना रही थी कड़ी। कड़ी के लिए मैंने ली है दही, और ना मेरी कल रात तक ना बात करने की क्षमता चली गई थी। मम्मी से तो मैंने इतनी बात करी अपनी 1.5 घंटे। उसके बाद फिर मेरी जो हालत थी, ये पूरा मेरे को सूजन आ गई थी एक साइड में चेहरे के। तो यहाँ पे मैं दही को फेंट रही थी। एंड यार कल का ना मेरा व्लॉग जो है वो आप लोगों को दिखेगा नहीं, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या था। मुझे यूट्यूब ने ना कुछ भेजा और उस व्लॉग को हटा दिया। एंड मेरे को ना हजम नहीं हो रही है वो बात। ऑल्दो मैं रिव्यू करके उसमें लाइक एक्शन ले सकती हूँ, फिर मुझे लग रहा है कि लूँ या नहीं लूँ। आपको पता है वो ब्लॉग पूरा का पूरा यूट्यूब ने हटा दिया, एंड बच्चों के कारण हटाया है। एंड इतनी सिली चीज़ थी, और क्या होता है हम देखते भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं सही भी थी, पर मेरे को सिली लग रही थी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी उसका पूरा रीज़न वगैरह, क्योंकि वो जब सुबह 6:30 बजे उठा है, तब तक 6:30 बजे गई है वीडियो। उस टाइम तक तो ब्लॉग मेरा हो चुका था कंप्लीट। लाइक रात में मैंने इसको बंद कर दिया था। तो मैं राई, मेथी, करी पत्ता और धनिया, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची का तड़का लगा के मैं चढ़ा रही थी कड़ी। एंड कड़ी मेरे बच्चों की फेवरेट है, एंड सब लोग बहुत आराम से खा लेते हैं। उसके बाद साथ ही में मैं जो इडली का आटा है वो पीस रही थी। तो जो इडली का आटा है वो मेरा 5-6 घंटे में फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में भिगोया, दोपहर में लंच के टाइम पे पीसा, एंड डिनर तक वो रेडी हो जाएगा। अब फर्मेंटेशन जो है, अभी गर्मी है तो काफ़ी जल्दी हो जाती है। इस बीच में जो पकौड़े हैं वो भी मैं उतार लूँगी। एंड आई एम काइंड ऑफ स्ट्रेस। अभी इस टाइम पे मुझे ना स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि ना मेरी रिपोर्ट्स आने वाली है, मेरी और राजा की। तो पता नहीं यार, टेस्ट हो गए हम लोगों के फुल बॉडी के, एंड आई डोंट नो क्या कमी, क्या ज़्यादा, क्या निकलने वाला है। बट आई एम लाइक 100% श्योर कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरा बहुत वेट गेन हुआ है, मुझे थायराइड का लग रहा है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट अभी आने वाली 1 घंटे में रिपोर्ट। तो थोड़ा सा मेरा मेंटली मैं उस साइड में भी हूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा पिस गया था, साथ में जो कड़ी है वो रेडी होगी, राइस रेडी हो गए, एंड फिर मैंने बच्चों को खाना दे दिया। फिर हम लोग चले गए थे रूम में आराम करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हेलो भयानक है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं फेस टू फेस आई हूँ। आज संडे है और दिन में खाना बनाया था। इतनी ज़्यादा हो रही है कि ब्लॉगिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, क्योंकि हमारे घर में 1-2 रूम में एसी है। ये लोग पढ़ने बैठे हैं। मुझे पता नहीं पिंपल कैसे हुआ है। मुझे वैसे ना, क्या कर रहे हो, रुको, आराम से पूरा 70 तक लिखना है। तो 1 से 70 तक लिख रहा है ये। तो वो भी मैंने पढ़ने बिठाया था, तो मुझे लगा व्लॉगिंग शुरू करती हूँ। तो क्या है, मुझे ना तकलीफ़ थी कल एक यहाँ पे, और ये वाला तकलीफ़ मुझे बहुत टाइम बाद हुई है। कहो तो जब मुझे फेशियल पैरालिसिस हुई थी उस टाइम पे ही हुआ था ये, जो अभी हो रहा है। मुझे आई ट्विचिंग और लिप ट्विचिंग चलती रहती है बीच बीच में, व्हेनेवर मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कुछ हो रहा है। एंड यू वोंट बिलीव इट, मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं है। मे बी आप कहीं ना कुछ सोचते रहते हो, वो तभी सोचते हैं, ऐसा कोई नहीं रहता कि दिमाग खाली रहता, उसके कारण हो सकता है। बट मेरे को ऐसा कोई अभी नहीं है स्ट्रेस। तो मुझे ना आँख से पानी जा रहा था, बहुत अनकम्फर्टेबल फीलिंग। फिर यहाँ पे खिंचाव था, यहाँ पे, हाँ बेटा, वेरी गुड, ठीक है। फिर यहाँ पे खिंचाव लग रहा था, फिर ये मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि लग क्या रहा था, अभी भी लग रहा है। तो मैं फेशियल एक्सरसाइज कर रही थी। तो मैं डॉक्टर नागपाल को दिखाती थी यहाँ पे, मुझे एक टाइम पे हुआ था। मैं आई थिंक जब भी ऐसा कुछ होता है तो उस चीज़ का रिपीट करती हूँ।
एंड वो मेरी लाइफ में सबसे बुरा टाइम रहा होगा वो वाला, जब मैं कॉलेज में, आप सोचो कॉलेज में गए हो और आपको ऐसा कुछ हो गया है और आप 1 हफ्ते छुट्टी लेके घर पे रेस्ट करते हो, या 10 दिन करा होगा, उसके बाद फिर कॉलेज जाना शुरू करते हो, तो रैप करके जाती थी मैं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट था और हवा डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। तो वही मुझे पता है बहुत डर बैठा हुआ था इस चीज़ का, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे बहुत डर लगता है। ऑल्दो मुझे यहाँ पे पता नहीं ये दर्द है, ये हुए पड़े हैं, पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कल डॉक्टर लाल पैथ लैब से बुलाया है, तो वो मॉर्निंग में आएंगे, तो मुझे अपना थायराइड टेस्ट, मतलब अपना और राजा का थायराइड, शुगर, CBC, लिपिड, तो ये 4-5 टेस्ट हैं वो करवाने हैं, क्योंकि मम्मी दीपा ने भी करवाए, मम्मी दीपा पापा ने, तो उनकी रिपोर्ट भी थोड़ी ऊपर नीचे आई है। तो वही है, यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा है, पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे को कभी नहीं ऐसा लग रहा है कि जब से ना मैं वहाँ से आई हूँ, जिया का बर्थडे बना के आई थी ना, उस दिन से जो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, मैं किस दिन ये नहीं कह सकती कि मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। मुझे हर दिन कहीं ना कहीं या तो वॉमिटिंग लगी पड़ी थी, या ऐसे दर्द है, या कोई दर्द ना कंटिन्यूटी में आता ही रहता है। कभी घुटना दुखने लगता है, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही नहीं हूँ, और मुझे टेंशन होती है। अब देखो ये हो रहा है, मेरे को इसकी टेंशन हो रही है, तो मुझे शायद लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो कल आएंगे वो, उसके बाद से मुझे 1-2 काम और कराने हैं, और अब मैं घर जाने के लिए हो गई हूँ एकदम फ्री, तो मैं घर जा सकती हूँ अपने। बट अब मेरे को घर जाने में भी खौफ आ रहा है गर्मी देख के, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी सी ना उस पर भी निकलना मुश्किल हो रहा है कि बाहर ऐसे जाना। कल यहाँ का टेम्परेचर 43 है, 43 दिखाता है, फील्स लाइक 44, 45, इतनी ज़्यादा। आई थिंक जो भी मुझे देख रहे हैं ना वो फील कर रहे होंगे जिस तरह की गर्मी है ना, कि आप एक थोड़ा लाइक पानी लेने रसोई में जाओगे और ऐसा लगता है कि तप रहा है, इतना गंदा। तो ये खाना वाना ही बनाने जाना है यार, मुझे लग रहा था यार कि मैं रेस्ट कर लूँ आज। बोलो भूख लगी, आपका नाम क्या है? जिया मिया नाम है। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? 31 कौन लिखेगा? लिखो 31 से 40 तक लिखो, पहले पूरी लाइन कंप्लीट करो, पूरा कंप्लीट करो। ये आई नो उसके लिए ज़्यादा है, 1 से 70 तक लिखना हाथ दुखने लगते हैं। अभी बोलेगा मम्मा थक गई हो। B फॉर क्या होता है? B फॉर बॉल होता है। C फॉर कैट। D फॉर डॉग। हाउ आर यू जिया? आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? आप किसकी बेबी हो? मम्मी। मम्मा से कितना प्यार करती हो? ये कितना प्यार करती हो मम्मा से? ये मम्मी। अच्छा, लिप्स पे प्यार करती हो मम्मी के? मम्मी। मम्मी कैसी लगती है आपको? ये हाँ लिपस्टिक लगाइए, बिंदी लगाइए, पता है। जिया कितना प्यार करती हो मम्मी से? अजी। मम्मी को छोड़ के घूमने जाओगी तुम? नहीं, मम्मी को नहीं रख। मम्मी को लेके जाओगी? पापा के बिना जाओगी? जिया के पैसे हैं? पैसे हैं आपके पास? देखो पैसे का इशारा देखो। हाँ जिया पैसे हैं। कैसे पैसे है जिया? 2 पैसे है आपके पास? इसके पास ना 2 10 के नोट हैं। और डुगू आपके पास पैसे हैं? नहीं। तो किसके पास पैसे हैं? जिया नहीं है, मम्मा। जिया के पास नहीं है? नहीं, मम्मा। मम्मा के पास में है? आपके पास नहीं है? जब पढ़ाई करते हैं ना तो फिर इंसान बहुत सारे पैसे भी कमाता है। तो इनको पढ़ने देते हैं। चाय बन रही है, चाय लेंगे यार। अभी मेरी यार नेक पेन हो रही है, क्या करूँ? ये दुख रहा है। आप सोच रहे हो कि कहीं जाती क्यों नहीं है? तो मैंने डॉक्टर नागपाल से बात करी, मतलब उनके जो बैठते हैं वहाँ पे, एंड उनकी अपॉइंटमेंट मिलती है 3-4 दिन बाद की। तो मैंने आज कॉल किया, उनने मुझे फ्राइडे की अपॉइंटमेंट दी है। पहले हाथ के हाथ मिलती थी यार, अब 5 दिन लगता है उनके में। बट वो डॉक्टर एक नंबर है। वो डॉक्टर है जिन्हें मेरा माइग्रेन का इशू सॉल्व किया था। एक टाइम पे मुझे माइग्रेन की इतनी दिक्कत थी, मुझे क्या क्या नहीं था यार। मेरे को तो यही लगता है बीमार इंसान। पूरा कंप्लीट कर ले बेटा, 2 लाइन कुछ तो पढ़ाई करो ना,
पढ़ाई करो। इसकी मैम कह रही थी आने के लिए यार, मम्मा मैं सोच रही हूँ 1 महीने के लिए बुला लूँ। बैठ के कैसे पढ़ाऊँगी यार, कैसे पढ़ाएगी मम्मा आप लोगों को? जी हाँ, क्या ज़्यादा पोज मार रही है? चलिए तो अब मैं बनाने आई हूँ इडली और सांभर सोचती थी, बट मैं खुद को ज़्यादा कष्ट ना देते हुए सिर्फ इडली और 2 तरह की चटनी बनाऊंगी। पता नहीं यार, ऐसा लगता है कि मेरे बाल उड़ गए हैं, पता नहीं क्यों यहाँ से। तो मैंने ना पाउडर सिंदूर लगाया था, 4-5 दिन मैंने लगातार पाउडर सिंदूर लगाया है, उसके बाद से लग रहा है कि मेरे बाल गए हैं। तो मैं ना लिक्विड भी लगाती तो यहाँ से लगाती, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ना केमिकल आते हैं। तो मैंने पाउडर वाला लगाया था, मुझे लग रहा है मेरे बाल उड़ गए हैं। लग रहा है ना आपको? नहीं लग रहा है बाल उड़ गए? लाइट जलाई जाए। नाउ सी दिस, ऐसा मस्त फर्मेंट हुआ है ना ये, ऐसा मस्त वाला फर्मेंट हुआ है। तो मैं सिर्फ इडली बना रही हूँ और मेरा डोसा वोसा का कोई प्लान नहीं है। क्या है? हाँ ठीक है, नहीं कर, अब दिखना नहीं मुझे, अंगूठा डाले, ठीक है ना? हाँ तो ये देखो यार, हुआ है ना, बहुत मस्त, बहुत। अब देखो इसको जब आप चलाओगे ना तो ये नीचे बैठ जाएगा। थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि इडली में थोड़ा सा स्वाद आ जाए। सारी इडली बना रही हूँ, सोए बस्ती भी है तो फ्राई कर सकते हो आप, या फिर आप क्या कर सकते हो, उपमा बना सकते हो। आई लव इडली का उपमा यार, जैसे फ्राई करते हैं ना वैसे ही करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा इडली को अच्छे से मैश कर देते हैं। तुम सोना, अच्छा तुम उस रूम में अंगूठा पीने गई हो, रुको मैं आ रही हूँ, मैं दवाई लगाऊंगी। उस रूम में चली गई, भग गई, आ रही हूँ मैं देख रही हूँ तुझे आके। रुक जा, तू अंगूठा पीने गई ना, भग गई, पता है, यहाँ से भग गई रसोई से। रुक जा, तू आ रही हूँ मैं, कि मम्मा ना देखे ना, तो भग गई। रुको, पक्का झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। ये कौन सी लैंग्वेज है, झूठ नहीं आँख, मम्मा अंगूठा नहीं आँख, ये कौन सी लैंग्वेज सीख गए हैं लोग? ये कटप्पा का दुश्मन, बाहुबली का दुश्मन। अभी थोड़ा पानी बॉईल होगा फिर मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि ना पानी आ जाता है इडली पे। हमेशा एक बार ना एक बॉईल आने दो बर्तन में, जब पानी डाल रहे हो उसके बाद ट्रेस को लगाओ, ये एक टेक्निक है। वरना इडली पे ना जो पानी आता है ना, वो इस कारण से कई बार आता है। तो मैं मम्मी से अपनी कह रही थी, मेरी ना इडलियों में ऊपर पानी आ रहा था, फिर मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसा करना। अब चढ़ा रही हूँ मैं इडली, और यहाँ पे ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और इसके बाद मैं लगाने वाली थी अपनी मम्मी को कॉल, और मैं अपनी मम्मी को कॉल लगा के इतनी सुकून में रहती हूँ यार। हम लोग 1-1 1.5 घंटे बात करते हैं एंड पता नहीं चलता। मुझे ना सबसे ज़्यादा पीसफुल जगह, आपको कहते हैं ना माँ ही होती है, और माँ ही होती है, माँ के अलावा कोई नहीं होता जिससे आप ऐसे बात करो और आपको इतनी शांति मिलती है। तो मेरा आज का डेली का हो गया है कि मैं डेली फ़ोन करती हूँ, डेली बात करती हूँ, टाइम निकालते हैं हम लोग, बात करते हैं एंड सब डिस्कस करते हैं। मेरे को वही बात करी थी मम्मी से एंड मुझे ना बहुत शांति मिलती है। पता नहीं, मम्मी ना बहुत सारी चीज़ें बताती हैं यार, लाइक आपकी एक सही चीज़, आपकी माँ पर कभी बुरा नहीं चाहेगी, आपको सब कुछ अच्छे से, लाइक हेल्थ के उससे यार, और कोई हम लोग नहीं करते कि कुछ घर के उसके लिए लेना है, वो सब नहीं। हेल्थ वेल्थ की बातें करते रहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे वेट कंट्रोल करें, ये वो यही सब करते रहते हैं हम लोग। एंड दीपा भी थी, दीपा की छुट्टी थी संडे की, तो सब लोग लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली की चटनी की तैयारी करी, और फिर टमाटर की चटनी के लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज को तेल में डाल के छोड़ दिया था जब तक कि वो गल ना जाए। एंड इसी बीच में हमारी जो मूंगफली है उसकी मैं वो निकाल रही थी, लाइक छिलके निकाल रही थी। एंड फिर मैंने यहाँ पे जो मूंगफली है उसको, लाइक मूंगफली की चटनी के लिए लहसुन और हरी मिर्च जो है वो उसमें डाल के, नमक डाल के पीसा। और इसमें मैं बात कर रही हूँ मम्मी से। आई डोंट नो यार, मैं ना ब्लूटूथ की मेरे पास हैंड फ्री है एंड मेरे से ना वो मेरे को पता नहीं मेरे साथ मेरे कानों के होल में कुछ दिक्कत है। मेरा ना कुछ भी ना कान में फिट नहीं होता, सब कुछ ना निकल जाता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं हमेशा ऐसे बात करती हूँ। राजा कहते तो अपनी गर्दन दुखा रही है, वैसे तुम्हारी दिक्कत हो रही है, तुम और ज्यादा अपने आप को दिक्कत कर रही हो।
तो यहाँ पे मैं इडली पहले उतारी, फिर मैंने इडली जो है वो चढ़ाई। बात करते करते ही मैंने मम्मी को म्यूट कर करके जो है चटनी पीसी। मम्मी को तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैं चटनी पीस रही हूँ, क्योंकि वो डिस्टर्ब होती है बहुत, मतलब डिस्टर्बेंस होती है चटनी पीसने में। तो यहाँ पे हमारे टमाटर भी हो गए थे एकदम रेडी। एंड इस बीच में मैंने फटाफट से जो अपनी मूंगफली की चटनी है वो पीसी। एंड उसको थोड़ा लाइक जो बचा था पानी डाल के और निकाल लिया एक बार जार चला के। एंड देन फिर मैंने टमाटर डाला है। एंड कॉल लगी हुई थी तब भी, मैं रेगुलर बात कर रही थी। मेरा ऐसा रहता है, राजा को पता रहता है कि जब मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरा बहुत लंबा बात होने वाली है। मेरी राजा से इतनी बात नहीं होती जितनी मेरी मम्मी से बात हो जाती है। मैं राजा से आजकल इतनी कंटिन्यूटी में बात कर ही नहीं पाती। फिर मैं तड़का लगा रही थी, अब जाके मैंने जो कॉल है वो कट करी थी। एंड फिर यहाँ पे राई और करी पत्ते का तड़का लगाया है। यहाँ पे राई, करी पत्ता और थोड़ी उड़द दाल मैंने भिगो दी थी, उसको थोड़ा फ्राई करके जब वो कच्चापन चला जाए उसका, उसके बाद टमाटर की चटनी इसमें डाल देनी है। एंड फिर मेरा स्टाइल है, मैं मूंगफली चटनी नहीं खाती, मैं टमाटर की चटनी बहुत सारी लेती हूँ। बच्चे खाते नहीं है, राजा को थोड़ी सी चाहिए होती है। वैसे ना मैश कर करके जैसे दाल चावल मिक्स करते ना वैसे खाती हूँ। मेरे को बड़ा मजा आता है यार ऐसे इडली खाने में। पेन हो रहा है मुझे यहाँ पे। स्वेलिंग भी आपको दिख रही होगी, ये वाले में स्वेलिंग नहीं है, यहाँ थोड़ी स्वेलिंग आई है। तो मुझे यहाँ पे दो बहुत ही मोटे पिंपल्स हैं, जो कि स्किन के अंदर आपको एक दल सा दिखता है ना, वो है। लाइक छूने पे वो दो हैं, एक नहीं है, एक ये है और एक यहाँ है। इसके कारण मुझसे थोड़ी बात करने में दिक्कत है कि ये जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है वो किसके कारण हो रही है। तो यहाँ पे स्वेलिंग भी है। एंड आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ज़्यादा मुंह खोल के बात नहीं कर रही हूँ। तो पता नहीं यार, अभी मेरे को नहीं मालूम कल और ज़्यादा हो जाएगा या क्या हो जाएगा। आई जस्ट होप पिंपल्स ही हो आ रही है। मेरी मम्मी को एक्ने हुए थे एक टाइम पे, देवर लाइक इतने बुरे थे। एक मोटा सा पूरा खाल में ना अंदर दल टाइप का होता था, लाइक ऐसा क्लॉट टाइप का अंदर ही अंदर मोटा सा, उसके ऊपर बहुत सारे हो जाते थे। आई डोंट नो ये क्या है, बट जो भी है मुझे फर्स्ट टाइम हुआ है। ये पिंपल्स होते हैं बट ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। तो सुबह मैंने बुलवाए हैं टेस्ट के लिए, तो फुल बॉडी चेकअप ही करा रहे हैं। एंड उसमें CBC, लिपिड, HP1 लाइक शुगर वाला है, और थायराइड है, एंड किडनी वाला है। लाइक सब कुछ है यार, उसका एक नाम है। तो 1700 के होंगे वो पूरे टेस्ट, और कोलेस्ट्रॉल सब कुछ आ जाएगा। तो राजा मैं अपना करा रहे हैं ताकि पता रहे कुछ कहीं पे प्रॉब्लम जा रही है। मुझे तो मेनली ये सब प्रॉब्लम ही हो रही है नस वस की, और आज ये अलग से हो गया मेरे को। इस बार मेरे पीरियड्स में एक पिंपल छू के नहीं गुजरा है। एंड ये जो हुआ है ये मुझे नहीं मालूम है। मैं बीच में मुल्तानी मिट्टी खाती थी तब हो जाते थे मुझे। आई डोंट नो ये गर्मी के कारण है। मैंने तो अभी सीज़न के आम तक नहीं खाए हैं यार, बट क्या गर्म कर गया। मैं तो दही भी खा रही हूँ, बट आई डोंट नो क्या कर गया। बट जो भी है उसके कारण मुझे काफ़ी पेन हो रहा है यहाँ पे। एंड स्पेशली ये वाला जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। ये नहीं रहा है यार, ये दिख नहीं रहा है, ये है बहुत बुरे। मुझे तो कल का ही स्ट्रेस हो रहा था। मेरी बहन से कह रही थी कि मुझे ना स्ट्रेस के कारण आ गए क्या ये। फिर वो कह रही थी कि स्ट्रेस मत ले, मम्मी जैसी होगी। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रेस लेती है, जब भी टेस्ट होता है उसके एक दिन पहले वो करती है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। एंड कोई चीज़ अगर है या कोई चीज़ अपनी स्टार्टिंग फेस या कुछ भी लाइक प्री है, एनीथिंग कुछ भी हो, एटलीस्ट आप उसको क्योर कर सकते हो, है ना। मुझे आज फेशियल भी कराना था, तो मैंने बुकिंग करा के रखी थी फ्राइडे से संडे की। फिर मैंने ना कल रात में उसे कैंसिल किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ना, ये मैं आपको आई थिंक पिछले व्लॉग में बता रही थी कि मुझे ना ऐसे ट्विचिंग हो रही है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि कोई भी मुझे मसाज करे या कुछ करे।
क्योंकि ऐसे उसमें आपकी स्किन या आपकी नसें और इरिटेट होती है, क्योंकि वो तो पूरा प्रेशर डालेंगे। तो इसलिए मैंने नहीं कराई, मैंने कैंसिल किया उसे रात में। मुझे थ्रेडिंग और उसका बुकिंग थी मेरी फेशियल की। तो चलो यार, मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो का एंड। मिलती हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो होपफुली सून। ये कुछ ना हो ना ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा ना हो जाए, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए